क्वेश्चन के साथ आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमने लाया है करंट अफेयर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम में। भारत में हर साल सेंट्रल एक्साइज डे कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 24 फरवरी। इसमें देख रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, 24 फरवरी को मनाया जाता है। और इसका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। भारत में हर साल 24 फरवरी को सेंट्रल एक्साइज डे मनाया जाता है। ठीक है, यह केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी, इसको शॉर्ट नेम सीबीआईसी कहते हैं, उसके आधिकारिक योगदान को सम्मानित करता है। एक्साइज डे, सेंट्रल एक्साइज डे, इस दिन 24 फरवरी 1944 के लागू हुए सेंट्रल एक्साइज और सॉल्ट एक्ट की याद भी किया जाता है। सॉल्ट एक्ट, ठीक है, 1944 को 1944 से रिलेटेड हम लोग याद करते हैं, जिसने उत्पादन शुल्क नियमों की नींव रखी। इसका उद्देश्य एक्साइज विभाग के कर्मचारियों को ईमानदारी और दक्षता से काम करने के लिए प्रेरित करना है। यह दिन माल और उत्पादन में भ्रष्टाचार रोकने और कर कानून, कर मीन्स टैक्स कानूनों को प्रभावी रूप से लागू करने के प्रयासों को भी उजागर करता है। एक्साइज डे, सेंट्रल एक्साइज डे इस दिन मनाते हैं, 24 फरवरी को हम लोग मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर हम देखेंगे, और नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। हाल ही में जैसे खबरों में आपने देखा होगा, पंचगंगा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। आंसर हो जाएगा सी। लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन पर नजर डालते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने पंचगंगा नदी में बढ़ते प्रदूषण की जांच के लिए एक समिति गठित की है। किसने समिति? महाराष्ट्र सरकार ने समिति गठित की है पंचगंगा नदी को बढ़ते प्रदूषण की जांच के लिए। बहुत जरूरी है। यह महाराष्ट्र में बहने वाली कृष्णा नदी की प्रमुख नदी है, सहायक नदी है। इसका उद्गम कोल्हारपुर जिले के सह्याद्री पर्वत स्थित प्रयाग संगम से होता है। पंचगंगा नदी 5 छोटी नदियों कसारी, कुंभी, तुलसी, भोगावती और सरस्वती के संगम से बनाती है। कौन कौन नदी है? 5, कसारी, कुंभी, तुलसी, भोगावती और सरस्वती के 5 संगम से बनती है। यह लगभग 80 किलोमीटर बहने वाली एक कृष्णा नदी में जाकर के मिल जाती है। धार्मिक दृष्टिकोण से में भी यह बहुत महत्वपूर्ण है और इसके किनारे कई मंदिर स्थित हैं। कोल्हारपुर में बहने वाली जो अपशिष्ट जल है, जल के कारण नदी प्रदूषण बढ़ रहा है, तो इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने एक जांच कमेटी बनाई है बढ़ते प्रदूषण की जांच के लिए, और जिससे कृषि और जल की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। तो ऑब्वियसली महाराष्ट्र सरकार इसको गंभीरता से ध्यान देने के लिए बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। वर्तमान में अनुमानों के अनुसार ब्रह्मांड की आयु कितनी है? तो ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष है, वर्तमान में इसका आंका गया है। ठीक है, तो इस ब्रह्मांड अनंत काल से अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, ये ब्रह्मांड जो है अनंत काल से अस्तित्व में नहीं है, लेकिन आधुनिक खगोलीय मापों के अनुसार इसकी उत्पत्ति 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। ये एक आकलन लगाया गया है। ठीक है, आधुनिक मॉडर्न खगोलीय जांच में पाया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हम देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो हम जानते हैं 15 मार्च को ही मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा के लिए हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे पहली बार 1983 में मनाया गया था। बताइए, पहली बार अब 1983 में मनाया गया था ताकि 15 मार्च 1962 को उपभोक्ता अधिकारों पर राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के भाषण के सम्मान में दिया जा सके। लेकिन 2025 की थीम न्याय संगत परिवर्तन से टिकाऊ जीवन शैली हो, जैसे टिकाऊ विकल्पों को सुलभ, किफायती और न्याय संगत बनाने पर केंद्रित है। यह अभियान उपभोक्ता संरक्षण और सशक्तिकरण की मजबूत करने की मांग करता है
ताकि एक न्याय संगत और टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित किया जा सके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में केरल के जन्मभूमि दिल्ली द्वारा आयोजित उद्योग विकास कार्यक्रम में किस एजेंसी को उद्योग विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया? Which agency was recently awarded the Industry Development Award at the Industry Development Program organized by जन्मभूमि दिल्ली इन केरला? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NICDC भी कहीं भी लिखा जा सकता है, इसका शॉर्ट नेम है। तो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इस पर इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। हाल ही में केरल में जन्मभूमि दिल्ली द्वारा आयोजित उद्योग विकास कार्यक्रम में नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट को उद्योग विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम NICDC भारत की प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना है, जिसका उद्देश्य नए औद्योगिक शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना, और NICDC इस पूरे कार्यक्रम का प्रबंधन करने वाली नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है और सुनिश्चित करता है कि कार्य कुशलता से हो। NICDC का ध्यान बड़े उद्योगों और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों से निवेश आकर्षित करने पर हो, ताकि औद्योगिक विकास बढ़ावा मिले। यह सरकार के 2030 तक $2 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने के दृष्टिकोण से समर्थन करता है। क्वेश्चन नंबर 6 और 6 इस तरह है, लागला एस किस देश द्वारा विकसित एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है? मैन पैड्स, इसको शॉर्ट नेम से लिख सकते हैं, मैन पैड्स। इसको रूस में मैन पैड्स द्वारा विकसित किया गया। इसका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। हाल ही में भारत ने पहलगांव आतंकी हमला काफी चर्चित एक हमला रहा लोगों के बीच, पहलगांव आतंकी हमला, और इसमें काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवाई। घूमने लोगों ने गए थे सैलानियों ने, और ये जो हमला सैलानियों के बीच किया गया था, जो निर्दोष सैलानी पर हमला किया गया था आतंकवादियों के द्वारा। तो इस पाकिस्तान के साथ हमले के बाद पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच रूस से लागला एस एयर डिफेंस मिसाइलों की एक नई खेप प्राप्त की गई है। लागला एस रूस द्वारा विकसित एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। यह एक हाथ से संचालित प्रणाली जिसे एक व्यक्ति या एक छोटा दल उपयोग कर सकता है। इससे कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये एक लागला एस एयर डिफेंस के भारत के लिए बहुत अच्छा सौदा साबित हो सकता है। जो भारत ने एक डील किया है रूस के साथ, और ये लागला एस एयर डिफेंस आतंकी हमलों के लिए, आतंकवाद को रोकथाम के लिए काफी सही साबित हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में ब्रह्मोस एरोस्पेस परीक्षण सुविधा उत्तर प्रदेश के किस शहर में उद्घाटित की गई है? तो लखनऊ शहर में उद्घाटन किया गया है इसका। ब्रह्मोस एरोस्पेस परीक्षण की सुविधा किया गया है 12 मई को किया गया, 12 मई 2025 को किया गया है। इस पर रक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है। यह सुविधा उत्तर प्रदेश डिफेंस एयर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक अहम हिस्सा है। ब्रह्मोस मिसाइल एक लंबी दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली है। यह एक मानव रहित प्रणाली है जिसे जेट इंजन से संचालित किया जाता है। इसकी गति 2 से 3 मैक तक पहुंचती है, इतनी गति है इसकी। ब्रह्मोस एरोस्पेस भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO
और रूस की NPOM के बीच एक संयुक्त उपक्रम, एक मिसाइल का नाम ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा नदियों के नाम पर रखा गया, मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया, ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा नदी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 जो इंपॉर्टेंट है इस तरह से, नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज डे, नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज डे 2025 में किस दिन मनाया जाएगा? तो 16 मई को मनाया जाएगा। नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज डे हर साल मई के तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है। 2025 में यह दिवस 16 मई को मनाया जाएगा और इसकी थीम है सेलिब्रेशन सेविंग स्पीशीज। इसका उद्देश्य संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण और जरूरत को लेकर जागरूकता बढ़ाना है। भारत अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। यहाँ बंगाल टाइगर, एशियाई शेर और ग्रेट इंडियन बेटस जैसी कई संकटग्रस्त जीव पाए जाते हैं। भारत वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट एक्ट 1972 और प्रोजेक्ट टाइगर व प्रोजेक्ट चीता जैसे अभियानों जरिए वन्य जीवों की रक्षा करता है। संरक्षण के प्रयासों में आवास की सुरक्षा, शिकार रोकने के उपाय, समुदाय की भागीदारी, कैप्टिव ब्रीडिंग और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया शोध शामिल है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, स्पाइस सीड योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत लागू की गई है? स्पाइस सीड योजना, तो ये योजना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा लागू की गई है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा। ये बोर्ड मसाला बोर्ड है। मसाला बोर्ड 2025-26 के लिए निर्यात विकास हेतु प्रगतिशील, नवोन्मेषी और सहयोगात्मक हस्तक्षेपों के माध्यम से मसाला क्षेत्र स्थिरता स्पाइस सीड योजना शुरू की गई है। इस योजना का क्रियान्वयन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन मसाला बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य मसाला क्षेत्र को अधिक टिकाऊ बनाना और भारत से मसालों के निर्यात को बढ़ावा देना है। यह योजना छोटे और बड़े इलायची उत्पादों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता देती है। यह जैविक खेती और अच्छी कृषि पद्धति को प्रोत्साहित करता है ताकि गुणवत्ता बेहतर हो सके। योजना के तहत सुखाने, पॉलिश करने और कॉटन जैसी आधुनिक कटाई उपरांत मशीनों के लिए धन उपलब्ध कराया जाता है। ये स्टार्टअप किसान उत्पादन संगठनों और छोटे व्यवसायों को स्पाइस इंक्यूबेशन सेंटर्स के माध्यम से समर्थन देती है। यह सुनिश्चित करती है मसालों वैश्विक खाद्य सुरक्षा और पौधे स्वच्छ मानकों पर खरे उतरे। क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड 10 हम देख लेंगे, सोलर ऑर्बिट मिशन किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया गया है? ये यूरोपीय स्पेस एजेंसी ESA, यूरोपीय स्पेस एजेंसी और नासा के द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया गया है। इसका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। पहली बार वैज्ञानिक ने सूरज के उत्तर और दक्षिण ध्रुवों की सीधी तस्वीरें ली हैं। सीधी तस्वीर सूरज के उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर, ठीक है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है 10, जो सोलर ऑर्बिट मिशन के जरिए संभव हो पाया। यह मिशन यूरोपीय स्पेस एजेंसी ESA और नासा का संयुक्त प्रयास है जिसका उद्देश्य सूर्य की सतह और सौर पवन का अध्ययन करना है। इससे और गतिविधियों और उनकी पृथ्वी व सौरमंडल पर प्रभाव को समझने की मदद मिलती है और GPSC तथा अन्य सभी परीक्षाओं के लिए करंट घटनाक्रम एवं समसामयिक घटनाओं पर आधारित किया गया है। तो ये हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में
और आज भर हम यही समाप्त करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। फिर एक नए सेशन में हम आप लोगों के बीच आएंगे एक नए और अच्छे क्वेश्चन के साथ, करंट अफेयर लेकर के आएंगे और कुछ विस्तार पूर्वक भी जानकारी आप लोगों के बीच रखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच और लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।